Good morning, students. As in our previous class, we have just introduced ourselves with the chapter The Fun They Had by Isaac Asimov. So today is the turn to read out the chapter. So let's read out. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time." तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आज से लगभग 137 years बाद you may understand that this story is based on some kind of imagination. तो इमेजिनेशन के बेसिस पर आज से लगभग 137 years के बाद मार्गी अपने डायरी में लिखी होगी कि 17 मई 2157 उसने लिखा होगा कि आज टॉमी को एक किताब मिली। किताब बहुत पुरानी थी। मेरे दादाजी ने कहा था कि ये किताब तब की है जब वो छोटे बच्चे थे। जब वो छोटे बच्चे थे तब की ये किताब है, और उन्होंने हमें बताया था, हमारे दादाजी ने, कि किस तरह से बचपन में वो ऐसी कहानियाँ पढ़ते थे जो पेपर्स में लिखी हुई होती थी। हम लोगों ने पेजेस पलटे, बहुत सारे पेज पीले पड़ गए थे, कई सारे फट गए थे, कई सारी जगह सिलवटें आ गई थी, और इस प्रकार से किसी पेपर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ वर्ड्स पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि हम तो अभ्यस्त हैं स्क्रीन के द्वारा पढ़ने के। हम तो कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा पढ़ते हैं, वहाँ तो लेटर्स आते जाते रहते हैं, मूव करते हैं, लेटर्स मूव करते हैं। मतलब हम लोग जैसे हम लोग कंप्यूटर के माउस को स्क्रॉल करते हैं, तो माउस के द्वारा जब हम लोग स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो वो आते जाते रहते हैं, वो जो है लेटर्स। और जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हमने पाया कि ये बड़ा अजीब लगा हमें। पेपर के द्वारा लिखा हुआ जो लेटर्स है वो हमें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इस तरह से कभी पढ़े ही नहीं। हम कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ने के आदी हैं, और हमारे लिए ये पेपर में लिखे हुए शब्द बड़े अजीब थे। "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our TV screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away." "Same with mine," said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What is it about?" "School." टॉमी ने, जब टॉमी को वो किताब मिली तो टॉमी ने कुछ अक्षर पढ़ने के बाद कहा, "गी", थोड़ा सा मुंह बनाया, एक्सक्लेमेटरी वर्ड "गी" उसने कहा कि कितना अजीब है ये किताब। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है "गी", इट्स यूज्ड फॉर शोइंग सम काइंड ऑफ सरप्राइज, डिस्टेस्टफुल सरप्राइज, सम काइंड ऑफ डिस्टेस्टफुल सरप्राइज के लिए "गी" वर्ड का इस्तेमाल होता है। उसने कहा कि कितनी अजीब सी ये किताब है।
देख के लगता है कि इसको फेंक देना ही ठीक रहता। हमारे टीवी स्क्रीन में ही न जाने कितनी सारी किताबें यानी कि सेव्ड होगी। टीवी स्क्रीन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कंप्यूटर स्क्रीन की बात हो रही है इसमें, कि हमारे हार्ड डिस्क में ही कितनी सारी किताबें, लाखों किताबें स्टोर होगी। उन्हें तो हम लोग फेंकते नहीं हैं, लेकिन ये बुक जो हमें पेपर के द्वारा लिखी हुई मिली है, पेपर के ऊपर लिखी हुई मिली है मुझे, ये बड़ी मुझे बेकार सी लग रही है। मार्गी ने कहा मुझे भी। मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉमी उससे 2 साल बड़ा है, तो कुछ न कुछ किताबें उससे ज़्यादा उसने पढ़ी होगी या वो उससे कुछ ज़्यादा जानता होगा। मार्गी ने पूछा टॉमी को कि तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से, तो टॉमी ने जवाब दिया कि टांड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, घर के अंदर जो है एक स्टोर रूम टाइप का बना होता है, छज्जा जिसको हम लोग बोल सकते हैं। छज्जा तो खैर घर के बाहर बना होता है, घर के अंदर में अगर कोई एक स्टोर रूम टाइप का स्पेस हो तो उसे हम लोग एटिक कहते हैं। और आमतौर पर ये ऊंचाई पर बना होता है, ज़मीन में नहीं, ऊंचाई पर, रूफ के नीचे आमतौर पर बना हुआ होता है। तो उसने कहा कि हमें टांड से या एटिक से ये किताब मुझे मिली है। जब मार्गी ने टॉमी को पूछा कि ये किताब किस बारे में है, तो टॉमी ने बताया कि ये स्कूल के बारे में कुछ जानकारी देती है। किताब स्कूल के बारे में कुछ जानकारी देती है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। School? What's there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing words and words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, स्कूल। कुछ इस अंदाज में वो बोली कि उसको स्कूल, जैसे किसी चीज़ के बारे में हम नाम लेते हैं और बड़ा अजीब सा मुंह बनाते हैं तो इससे साबित होता है कि हम उस व्यक्ति या वस्तु को पसंद नहीं करते। तो मार्गी ने स्कूल के बारे में जब कहा तो उसने बड़ा अजीब सा मुंह बनाया और उसने कहा कि स्कूल को तो मैं पसंद ही नहीं करती। स्कूल के बारे में भी क्या लिखा हो सकता है, और स्कूल के बारे में कुछ लिखा हुआ हमारे किस काम का। मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। हमेशा की तरह मार्गी स्कूल से नफरत ही करती थी, क्योंकि स्कूल में मशीन की तरह काम करता हुआ कोई शिक्षक आता है और टेस्ट पे टेस्ट लिया चला जाता है। बच्ची का टेस्ट पे टेस्ट लिया चला जाता है और वो लगातार टेस्ट को देने के कारण, लगातार नए टेस्टों को देने के कारण हर बार ठीक से तैयारी नहीं कर पाती और लगातार उसका टेस्ट खराब होता चला जाता है। जब एक बार लास्ट एक इंसिडेंट उसके लाइफ में ये एक हुआ था, जब काउंटी के इंस्पेक्टर, काउंटी मतलब हो गया आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तहसील बोलो, जिला बोलो, आपके पर्टिकुलर जिला या तहसील को इंग्लैंड की भाषा में काउंटी कहा जाता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर से जब उसकी मम्मी ने एक बार बात किया था तो उसकी माँ ने यह दुख जाहिर किया था कि मेरी बेटी को स्कूल पसंद नहीं है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher part. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot.
where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो मैं कह रहा था स्टूडेंट्स कि मार्जी को याद आती है अपने स्कूल की, जहाँ पर एक छोटा थोड़ा बौने आकार का एक गोल मटोल व्यक्ति जिसका लाल चेहरा था और उसके पास कंप्यूटर था, वो मार्गी के पास आता है, उसे एक सेव खाने के लिए देता है और फिर उसे कुछ करने को कहता है, कोई काम करने को कहता है। और लगभग 1 घंटे बाद बड़ी सी स्क्रीन के द्वारा उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्गी को जो सबसे खराब लगता है काम अभी अपने स्कूल में, क्योंकि मार्गी जिस स्कूल में पढ़ रही है वहाँ तो कंप्यूटर के द्वारा काम होता है, वहाँ प्रैक्टिकल टीचर्स नहीं पढ़ाते, जो हम लोग मतलब मीन्स इंसानी टीचर्स, इंसानी शिक्षक मार्गी को नहीं पढ़ाते। मार्गी को जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो कंप्यूटर्स है। तो मार्जी ने कहा कि उसको सबसे बुरा चीज़ ये लगता था कि जब उससे स्क्रीन के द्वारा क्वेश्चन डाल करके उसे होमवर्क पूछा जाता था, होमवर्क मांगा जाता था, तो ये इसको बहुत ज़्यादा खराब लगता था। वो हमेशा उन्हें एक पंच कोड या किसी विशेष कोड भाषा में लिखती थी उन आंसर्स को। आई मीन कंप्यूटर लैंग्वेज जो उसको सिखाई गई थी जब वो 6 साल की थी, उसी लैंग्वेज में उसने उत्तर लिखे। कंप्यूटर स्क्रीन में उसने कीबोर्ड के द्वारा अपने उत्तर टाइप किए और मैकेनिकल टीचर जो है यानी कंप्यूटर जो है उसने फटाफट बिना पल गंवाए उसे उसके मार्क्स बता दिए कि उसको इतना मिला है, उसने आज इतना सीखा है और उसको इतना मार्क्स मिला है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो मार्जी जो है वो जब टॉमी ने कहा कि उसके पास जो किताब है वो स्कूल के बारे में बता रही है, तो मार्जी को अपना करंट स्कूल यानी 2157 एडी का स्कूल याद आता है जहाँ वो एक्चुअली जाती है। हालांकि जिस स्कूल में वो जाती है वहाँ पर काम कंप्यूटरों के द्वारा लिया जाता है और वो देखती है कि किस प्रकार से एक मशीन बार बार उसका टेस्ट लेती है और बार बार उसके मार्क्स उसको बताती है। चूँकि वो मशीन है तो वो पलक झपकते ही मार्क्स बता देती है, लेकिन ये बार बार जो वो टेस्ट ले रही है, ये बार बार टेस्ट लिया जा रहा है उसका, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। ये बहुत ही दुखदाई है कि बार बार टेस्ट देना, बार बार मार्क्स जानना, लगातार टेस्ट देने के कारण जो ऊर्जा खत्म होती है, लगातार टेस्ट देने से एक प्रकार की जो बोरियत महसूस होती है, वो सब मार्जी उन सभी हालातों से गो थ्रू है और इसीलिए मार्जी को स्कूल पसंद नहीं है। मार्जी को याद आता है एक इंसिडेंट जब वो स्कूल में एक बौना सा और लाल गालों वाला एक काउंटी इंस्पेक्टर आता है और वो कंप्यूटर के द्वारा उसको सिखाता है स्कूल में। मार्जी मार्क्स जो लाती है वो उसको कंप्यूटर स्क्रीन शो करता है। तो
एक्चुअली उससे मिलाने के लिए उसकी माँ ले गई थी, तो मार्जी की मम्मी मिसेस जॉन्स को उस इंस्पेक्टर ने मार्जी के मार्क्स प्राप्त करने के बाद कहा कि इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। हमें लगता है कि ज्योग्राफी बहुत जल्दी इसको सिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कोर्स ज्योग्राफी का इससे करवाया जा रहा है। अगर हम कभी कभी थोड़ा फास्ट चलते हैं, थोड़ा तेज़ी से पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने अब 10 ईयर लेवल तक, चूँकि आपकी बेटी जो है 11 साल की है, हमने 1 साल कम 10 साल के लेवल तक इसका जो कार्य होना चाहिए, 10 साल के लेवल के लिए, 10 साल के लेवल तक के बच्चे के लिए जिस स्पीड में काम होना चाहिए उसको हमने घटाया है। अब जो लेवल हमने सेट किया है कंप्यूटर में वो 10 ईयर लेवल है, आपकी बच्ची की उम्र से 1 साल कम। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपकी बच्ची अच्छा पढ़ रही है, ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट कर रही है, तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से उसने मार्जी के चेहरे मतलब सर के ऊपर थपथपाया। फिर भी मार्जी निराश है, क्योंकि वो चाहती है कि टीचर्स को ही उसके जीवन से हटा दिया जाए। उसे याद है कि उसकी मम्मी ने किस तरह से उसके छोटे भाई टॉमी के किसी टीचर को उसके पास से हटाया था, बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर जो था उसका ब्लैंक हो गया था। हिस्ट्री सेक्टर में वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा था और बेहद कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गया था। तब जाकर के कुछ समय के लिए उसका पर्टिकुलर टीचर हटाया गया था। इसलिए उसने टॉमी को बड़े ही बेमन से और मुंह बनाते हुए कहा कि क्या कह रहे हो तुम, स्कूल के बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर सुपीरियर आईज, बिकॉज it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो टॉमी ने कहा उसको कि देखो, कई सौ साल पहले की बात कह रहा हूँ, कई सौ साल पहले की तुम्हें बात कह रहा हूँ। हमारी स्कूल में जो होता है, हमारी स्कूल में जो कोई निरीक्षक आता है और कंप्यूटर के थ्रू हमें पढ़ाता है और कंप्यूटर ही हमें सवाल पूछता है, कंप्यूटर ही हमें मार्क्स बताता है, इस प्रक्रिया के बारे में तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे पुराने स्कूल के बारे में, जो कई सौ साल पहले हुआ करती थी, कई सौ साल पहले। वैसे तो स्कूल का नाम सुन के ही मार्जी को बुरा लगता है। वैसे वो बोलती है, मुझे नहीं पता तुम किस तरह की स्कूल की बात कर रहे हो, पर तुमसे जान करके और थोड़ा सा पढ़ के मुझे इतना समझ में आया है कि उन स्कूलों में टीचर हुआ करते थे। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. उसने बोला कि अरे इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है, रोज इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है, बड़ा अजीब है। इंसानों को शिक्षक बनते तो मैंने कभी नहीं सुना। तो टॉमी ने कहा कि हाँ, इंसान के द्वारा शिक्षक बनने की ही बात कह रहा हूं मैं तुम्हें। जो लड़के और लड़कियों को काम देते थे, होमवर्क, और उनसे क्वेश्चन खुद पूछा करते थे, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब इंसान शिक्षक हुआ करते थे। A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie was not prepared to dispute that.
She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. लड़की ने बोला कि मार्जी ने बोला कि एक इंसान शिक्षक कैसे हो सकता है, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके जवाब में टॉमी ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, एक आदमी शिक्षक हो सकता है। देखो हमारे पिता ही हमारे शिक्षक से कितना ज़्यादा जानते हैं। मैं भी काफ़ी कुछ जानता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो मार्जी इस बारे में कोई बहस नहीं की। उसने कहा कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई शिक्षक, कोई इंसान, कोई अजनबी इंसान मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। कोई इंसान मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाएगा, ये बात मुझे मंजूर नहीं है। टॉमी को बहुत जोर से हंसी आ गई। टॉमी खिलखिला करके हंसा और बोला, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है मार्जी, तुम्हें ज़्यादा पता नहीं है। टीचर्स घर में नहीं रहते, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग, मीन्स टीचर्स घर में नहीं रहा करते थे, उनके लिए एक अलग से समाज में बिल्डिंग बनी होती थी और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में टीचर्स के पास पढ़ने जाया करते थे। जब पूछा गया मार्जी के द्वारा टॉमी को कि क्या सारे बच्चे सेम चीज़ पढ़ते थे, तो टॉमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो सेम चीज़ पढ़ते थे, वो बिल्कुल सेम चीज़ पढ़ते थे जो दूसरे लोग पढ़ते हैं, जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो वही चीज़ पढ़ा करते थे। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पैराग्राफ नंबर 7 तक पढ़ के छोड़ देंगे। हम लोगों ने आज के चैप्टर में ये पढ़ा कि किस तरह से मार्जी नाम की एक लड़की और टॉमी उसका भाई जहाँ रहते हैं, उस घर में टांड पे घर के किसी स्टोर रूम में रखी हुई कोई पुरानी किताब जो कई सौ साल पुरानी है, जो उसके दादाजी के ज़माने की है, वो टॉमी को मिलती है। ये स्टोरी फिक्शन है, यानी कि इमेजिनेटिव स्टोरी है, कल्पना का सहारा लिया गया है इस स्टोरी में, और मान लिया गया है कि ये 2137 की स्टोरी है। मार्जी जब डायरी एंट्री करती है तो मार्जी उसमें बताती है कि मेरे भाई को एक किताब मिली है और उस किताब को मार्जी ये कहती है कि टॉमी ने मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाया, टॉमी ने भी पढ़ा। हमें उसको पढ़ के ये समझ में आया कि पुराने ज़माने के लोग, यानी कि हम अभी जो प्रेजेंट में हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी ही बात हो रही है। हम जो प्रेजेंट में हैं 2020 में, उससे लगभग 140 साल बाद की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आज से 100-200 साल पहले किताबें इस्तेमाल हुआ करती थी जो कागज़ की बनी होती थी, लेकिन हम लोग तो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते हैं। कंप्यूटर लगातार हमसे टेस्ट लेता है और हम लोग उसमें बोरियत महसूस करते हैं और हमें मन नहीं लगता, हम पसंद नहीं करते कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाने को। स्कूल के नाम से ही एक्चुअली मार्जी को नफ़रत है, लेकिन टॉमी ने जब उसको बताया कि नहीं, ये बुक जो मुझे मिली है ये स्कूल के बारे में ही कह रही है, इस बुक का जो थीम है वो स्कूल है, उस ज़माने की, भाई 100-200 साल भी नहीं, 400-500 साल पहले की ये किताब है, और उस ज़माने में बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, और स्कूल में पढ़ते समय वे अलग अलग प्रकार के टीचर्स, जो कि सब्जेक्ट टीचर्स थे, जो कि इंसान थे, वो पढ़ाते थे आकर के। तो मार्जी को बड़ा आश्चर्य होता है ये सुन करके
कि कोई इंसान कैसे टीचर हो सकता है। देखो, जो चीज़ अभी हो रही है उसमें अगर भारी बदलाव भविष्य में जाकर के होता है तो आज से 100-150 साल बाद के बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हम कैसे थे उस बारे में विश्वास करेंगे। हो सकता है कि वो हमारी बात पर विश्वास न करें कि हम कैसे थे। हो सकता है वो ये माने या मानने के लिए तैयार ना हो कि हम इस तरह से रहा करते थे, ऐसे शिक्षकों से पढ़ा करते थे, वो यकीन ना भी करें। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो टीचर्स हैं, जैसे मैं या हम जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आज से 100-150 साल बाद टीचर की उपयोगिता लगभग खत्म हो जाए। हो सकता है टीचिंग प्रोफेशन ही गायब हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे समय, जैसे जैसे कंप्यूटर हमारे विश्व में अपना जो प्रभाव है वो डालते जा रहा है, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये जो स्टोरी लिखी गई है ऐसा होना बिल्कुल संभव है। इंसान की जगह कंप्यूटर लगातार लेते ही जा रहा है। हम आज प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि इंसान, कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर कम इंसानों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर काम कंप्यूटर्स करते हैं। हाँ, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत है। कंप्यूटर्स एक मशीन है, ऑटोमेटिकली वो काम नहीं करता है। फॉर एग्जांपल फैन, पंखे की अगर हम लोग बात करें तो जब तक हम लोग स्विच ऑन नहीं करेंगे पंखा काम नहीं करेगा। हम इंसान जा कर के स्विच को ऑन करते हैं तब पंखा काम करता है। हम इंसान बटन्स को इधर उधर करके सेट करके वॉशिंग मशीन को चलाते हैं तब जा कर के वॉशिंग मशीन चलती है। फ्रिज के प्लग को हम लोग स्विच बोर्ड में डाल करके जब बटन दबाते हैं तब जा कर के फ्रिज ऑन होती है। हीटर की बात करें तो हीटर के प्लग को हम लोग स्विच बोर्ड में डाल करके अगर ऑन करते हैं तब हीटर काम करता है। तो अलग अलग प्रकार की मशीनें जो हैं वो विदाउट ह्यूमन हेल्प दे कैन डू नथिंग, बिकॉज दे आर थिंग्स, दे आर स्टेशनरी थिंग्स विच वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो इंसान की ज़रूरत तो हमेशा रहेगी, लेकिन इंसान के महत्व को लगातार घटाया जा सकता है जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का आविष्कार होता है। तो और अब तक का सबसे बड़ा आविष्कार तो कंप्यूटर ही है। तो आज से 150 साल बाद लगभग, या कुछ कई सौ साल, अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो बुक तो बहुत साल पहले से पढ़ी जा रही है, कई सौ साल से ही पढ़ी जा रही है। और आज से लेकर के अगर हम लोग बात करें तो लगभग 100-150 साल ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है जो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ रहे हैं। There is a big possibility that teachers will be replaced by computers. अगर कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा ले, मान लो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ और संस्कृत, इन 6 सब्जेक्ट्स को अगर कंप्यूटर पढ़ा ले तो वहाँ एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब एक हेल्पर, एक तरह से आप हेल्पर कह सकते हो। जैसे कि इस चैप्टर में नाम दिया गया है काउंटी इंस्पेक्टर, तो वैसे आप इंस्पेक्टर कह लो उसको। she will not be a properly teacher, he or she be called as an inspector। वो सिर्फ कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे और कंप्यूटर को कंप्यूटर से काम करवाएंगे। तो 6 टीचर की जगह एक टीचर रिप्लेस हो सकता है। 600 टीचर की जगह 6, मतलब हर 1:6 हो जाएगा रेशियो। अगर कंप्यूटर ने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया तो रेशियो हो जाएगा 1:6, 1:7। जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने को रिप्लेस करके आप 1 में ले आओ। तो अगर 60 टीचर की जरूरत है तो वहां 10 टीचर काम कर सकते हैं। 600 टीचर की जरूरत है तो वहां 100 टीचर काम कर सकते हैं। 6000 टीचर की एक्चुअल आज की डेट में जरूरत पड़ती है कहीं पर, तो भविष्य में 100-150 साल बाद 6000 के बदले 1000 टीचर सफिशिएंट होंगे। तो इस प्रकार से ये संभावना बनती है। तो वहाँ पर ह्यूमंस की जो काम
जो इंसान का काम होगा वो लगातार घट जाएगा, उनकी डिमांड घट जाएगी, तब दूसरे प्रकार की दिक्कतें सामने आएगी, बेरोजगारी की दिक्कतें सामने आएगी। अब इस चैप्टर को हम लोग अगला पैराग्राफ नंबर 8 अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।